पी के बोर्ड है, क्लास 9th है, मैथ है, चैप्टर 1 है, इसका एक्सरसाइज नंबर है 1.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केयर्स एंड विच आर रेक्टेंगल मैट्रिसेस। इसमें वो कह रहा है कि कौन से मैट्रिसेस स्केयर हैं और कौन से मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। रोज़ हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और ये जो सीधी लाइन होती है इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम कहते हैं रोज़, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है, जो सीधी लाइन होती है, इसको हम कहते हैं कॉलम्स। यानी अगर दो वर्टिकल लाइंस हैं तो हम कहेंगे दो कॉलम्स हैं। इसी तरह अगर हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो हम इसे कहेंगे हमारे पास दो रोज़ हैं। तो अब इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम देखते हैं हमारे पास कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है। सबसे पहले हम रोज़ देखते हैं, फिर हम कॉलम्स देखते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे पास रोज़ कितनी है। एक लाइन ये बन रही है और एक लाइन ये बन रही है। ठीक है, तो हमारे पास इधर कितनी रोज़ हैं, दो रोज़ हैं। इसी तरह हम कॉलम्स देख लेते हैं, कॉलम्स हमारे पास कितने हैं। ये जो सीधी लाइन इधर से लेकर ऐसे जाती है इसको हम कहते हैं कॉलम्स। तो एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये 0 2। ठीक है, तो हमारे पास इधर कॉलम्स कितने हैं, दो कॉलम्स हैं। तो हम लिख देंगे नीचे 2 = 2, यानी सबसे पहले हम लिखते हैं रोज़, फिर हम लिखते हैं कॉलम्स। क्योंकि हमारे पास रोज़ भी बराबर हैं कॉलम्स के, तो हम कह देंगे कि ये मैट्रिक्स क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है। जिसमें हमारी रोज़ और कॉलम्स बराबर हों उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और जिसमें रोज़ और कॉलम्स बराबर ना हो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अब हमारे पास इसका पार्ट बी है। पार्ट बी में सबसे पहले हम देख लेते हैं रोज़ कितनी है। क्योंकि एक लाइन ये है 6 3 -1 और एक लाइन ये है 1 5 2, तो यहाँ हमारे पास दो लाइंस हैं, तो हम कहेंगे हमारे पास दो रोज़ हैं। इसी तरह हम देख लेते हैं कॉलम्स कितने हैं। ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, तो हम कह देंगे हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। सबसे पहले हम रोज़ लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 2, हम ये निशान लगा देंगे। ठीक है, इक्वल के आगे, इक्वल के आगे, क्योंकि हमारी जो कॉलम्स हैं और जो रोज़ हैं वो बराबर नहीं है। क्योंकि हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, और रोज़ कितनी है, 2 हैं। तो हम ये निशान लगा देंगे। इसका मतलब होता है कि दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं। क्योंकि अब रोज़ बराबर नहीं है कॉलम्स के, तो हम कह देंगे कि ये मैट्रिक्स कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद इसका पार्ट सी है। पार्ट सी में हम देख लेते हैं रोज़ कितनी है। ये एक लाइन, ये दो लाइनें और ये 3 लाइनें। 3 लाइनें हमारे पास हॉरिजॉन्टल हैं, तो हम कह देंगे कि हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं। अब हम वर्टिकल लाइंस चेक करते हैं कितनी है, 1 2 और ये 3। तो हम कह देंगे हमारे पास 3 वर्टिकल लाइंस हैं। इसका मतलब हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। तो अब हम देख लेते हैं क्या रोज़ हमारे पास बराबर है कॉलम्स के। क्योंकि रोज़ भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो अब ये हमारा मैट्रिक्स क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसका पार्ट 5 है। इसमें क्या है, एक रो है और एक कॉलम है। ठीक है, तो हम लिख देंगे हमारे पास रोज़ कितनी है, 1। इसी तरह हम लिख देंगे कॉलम कितने हैं, 1। तो हम लिख देंगे 1 = 1, क्योंकि रोज़ और कॉलम्स हमारे पास बराबर हैं, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हम देख लेते हैं रोज़ कितनी हैं। ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, मतलब हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, मतलब कि हमारी रोज़ कितनी हुई, 2 हुई। इसी तरह हम कॉलम देख लेते हैं, तो ये एक ही सीधी लाइन जा रही है, तो हम कह देंगे हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम्स है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे सबसे पहले रोज़ फिर कॉलम, और ये इक्वल के ऊपर हमने एक निशान लगा दिया डंडी। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्लैश। इसका मतलब होता है कि रोज़ बराबर नहीं है कॉलम्स के, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें हमने बस यही बताना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मतलब कि रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। अब इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम देख लेते हैं कि इसकी रोज़ कितनी है, कॉलम्स कितनी है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कितनी लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, ये एक लाइन हो गई और ये नीचे वाली 2 लाइंस हो गई, मतलब हमारे पास रोज़ कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी तरह हम कॉलम्स देख लेते हैं, वर्टिकल लाइंस कितनी है, ये एक लाइन, ये 2 लाइन और ये 3 लाइन। ठीक है, तो हम कह देंगे कि हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 3 है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2 × 3। ठीक है,
अब इसके बाद पार्ट 2 है इसका, इसमें हमने देखनी है रोज़ कितनी है, क्योंकि ये एक रो है और एक कॉलम है, तो इसका हमारे पास ऑर्डर बनेगा 1 × 1। इसी तरह अब इसका पार्ट 3 है, इसमें हम देखते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है। ये एक लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन, तो हम कह देंगे हमारे पास रोज़ कितनी है, 2 हैं। इसी तरह हम कॉलम देख लेंगे, ये एक लाइन, ये 2 लाइन और ये 3 लाइन, तो हमारे पास कॉलम्स कितने हो गए, 3 कॉलम्स हमारे पास बन रहे हैं। तो इसका ऑर्डर बनेगा 2 × 3, क्योंकि हम रोज़ पहले लिखते हैं तो हम पहले 2 लिखेंगे, बाद में हम 3 लिखेंगे, और हम लिखेंगे ऑर्डर डॉट 2 × 3। इसके बाद इसका है पार्ट 4 है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास कितनी है, फिर हम वर्टिकल लाइंस देखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास बन रही है 1, 2 और 3, ठीक है। तो हम लिख देंगे हमारे पास रोज़ कितनी आ गई है, 3। इसी तरह हम कॉलम्स देख लेंगे, ये 1 और ये 2, हमारे पास कॉलम्स कितने बन रहे हैं, 2 कॉलम्स बन रहे हैं, तो इसका ऑर्डर बनेगा 3 × 2, ठीक है। इसके बाद इसका है पार्ट 5। पार्ट 5 में हम देखते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, एक लाइन है, तो हमारे पास रोज़ कितनी बनेगी, 1, क्योंकि कॉलम्स हमें नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, एक ये है और एक ये है, तो हम इधर लिख देंगे हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 1 × 2। इसी तरह अब इसका पार्ट 6 है। पार्ट 6 में हम देख लेते हैं हमारे पास रोज़ कितनी है, ये 1 रो, ये 2 रो और ये 3 रो, तो हम लिख देंगे हमारे पास रोज़ कितनी है, 3 है। और हम कॉलम्स देख लेते हैं, ये 1, 2 और ये 3, हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3 × 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें वो कहता है इफ़ ए मैट्रिक्स जो कि हमारे पास बराबर है 3, 2, -4, -2, 5, 5, 2, 1, 6, -3, 4, 6, कहता है गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कहता है ये जो उसने एलिमेंट दिए हैं इसके हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पार्ट 1 है, इसमें हमारे पास एलिमेंट क्या है, A, 1, 2। जो हमारे पास पहला वैल्यू होता है इसको हम कहते हैं रोज़, ठीक है। जो दूसरी वैल्यू हमारे पास होती है इसको हम कहते हैं कॉलम। तो हमने देखना है कि हमारी रो 1 हो और कॉलम क्या हो, दूसरा, उस पर वैल्यू जो होगी वो हम लिख देंगे इसके साथ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इस मैट्रिक्स में रो हमने कहा था 1 हो, ठीक है, मतलब पहली लाइन, और कॉलम उसने कहा था दूसरा हो। तो हम देख लेते हैं दूसरा कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। कॉलम्स इधर से शुरू होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। रोज़ ऐसे, एक पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, पहली रो है और कॉलम दूसरा है, तो हमने देख लेना पहली रो ये है और दूसरा कॉलम ये बन रहा है, तो हमारी इधर वैल्यू क्या बन रही है, 2 बन रही है। तो हम इसके साथ लिख देंगे एलिमेंट के साथ A1 2 इक्वल बराबर है 2 के। इसी तरह हमारे पास एलिमेंट है 3 2, तो 3 का मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास रोज़ है और ये जो दूसरी वैल्यू है इसको हम कहते हैं कॉलम। पहली वैल्यू को हम कहते हैं रो और दूसरी वैल्यू को हम कहते हैं कॉलम। तो हम लिख लेंगे रो हमारे पास कौन सी है, तीसरी है, और कॉलम हमारे पास कौन सा है, दूसरा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं तीसरी रो और दूसरा कॉलम, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है, ठीक है। ये तीसरी रो पे हमने किधर जाना है, दूसरे कॉलम पे, ठीक है। तो ये तीसरी रो पे दूसरा कॉलम ये बन रहा है, ठीक है। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, इस पे देखें तो ये 1 आ रहा है, तो हम लिख देंगे एलिमेंट की वैल्यू क्या है, 1 है। इसी तरह अब इसका पार्ट 2 है, पार्ट 3 मैंने पहले कर दिया था, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो अब पार्ट 2 कर लेते हैं पहले। पार्ट 2 में इसकी वैल्यू है ए, रो हमारे पास है 2 और कॉलम हमारे पास है 3, ठीक है। तो हम लिख लेंगे रो हमारे पास दूसरी है और कॉलम हमारे पास तीसरा है। तो अब हम देखते हैं मैट्रिक्स में कौन सी वैल्यू बन रही है। दूसरी रो, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये दूसरी रो में हम आ गए। उसके बाद वो कौन सा कॉलम कह रहा है, तीसरा कॉलम कह रहा है, ठीक है। तो हम देख लें तीसरा कॉलम कौन सा बना है, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, मतलब दूसरी रो और तीसरा कॉलम। तो ये हमारे पास वैल्यू बन रही है 5।
तो हम इसके आगे लिख देंगे एलिमेंट की वैल्यू किसके बराबर है 5 के। इसी तरह अब इसका पार्ट 4 है, अब इसका 4 और 3। पहली वैल्यू हमारे पास होती है रो और दूसरी वैल्यू हमारे पास होती है कूलम, ठीक है। तो हमारे पास रो कौन सी है 4 है और कूलम हमारे पास कौन सा है 3 है। तो अब हम देखते हैं चौथी रो और तीसरा कॉलम हमारे पास कौन सी वैल्यू बन रही है। ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी, ये चौथी। अब ये चौथी रो है और कॉलम हमारे पास कौन सा है तीसरा, ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो हमारे पास वैल्यू कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है 6। तो हम लिख देंगे A43 इज इक्वल है 6 के। अब इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हम देख लेते हैं एलिमेंट की वैल्यू है 1 3। तो हम देखते हैं हमारे पास रो कौन सी है 1 है और कॉलम कौन सा है 3 है। तो हम देख लेते हैं रो 1 कौन सी है, कॉलम 3 कौन सा है। ये रो 1 है और उसने कहा था कॉलम 3 हो, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है -4। तो हम लिख देंगे -4 वैल्यू है इसकी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है इसका पार्ट 6 है। इसमें क्या है, रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, ठीक है। तो हम लिख देंगे रो हमारे पास है 3 और कॉलम हमारे पास है 3। तो अब देख लेते हैं कि रो हमने देखनी है रो 3, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो ये, और कॉलम भी हमारे पास 3 था, ये पहली, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है 6 बन रही है। तो हम इधर लिख देंगे A33 हमारे पास बराबर है 6 के। अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। उसने 4 मैट्रिक्स हमें दिए हैं, कहते हैं कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो क्योंकि ये हमारे पास सिंपल मैट्रिक्स है, ये भी सिंपल है, लेकिन ये हल करने वाला है और ये भी हल करने वाला है। सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को हल कर लेंगे, फिर देख लेते हैं कौन सा किसके इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, क्योंकि इसको हल नहीं करना तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। इसी तरह हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे। अब हम लिखेंगे सी मैट्रिक्स। सी को अब हमने क्या करना है, हल करना है। ये 1 + 1 लिखा, तो 1 + 1 हमारे पास क्या होता है 2 होता है। इसी तरह 3 + 2 ये हमारे पास होता है 5 और 4 ऐसे लिख देंगे, और 2 + 1 ये हमारे पास होता है 3, तो हम 3 लिख देंगे। तो सी मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 2 5 4 3। अब हम डी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालेंगे। 2 को ऐसे लिख देंगे, 4 + 1 5, 1 को हम ऐसे लिख देंगे और 3 को भी हम ऐसे लिख देंगे। तो हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई है और डी की वैल्यू भी आ गई है मैट्रिक्स की। हमने देखना इन चारों में से कौन से मैट्रिक्स आपस में क्या है इक्वल है। तो हम देखते हैं 2 5 3 1 1 3, ठीक है। हम देखते हैं आगे कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी ये वैल्यू हो, जैसे हो ऊपर 2 5 हो और नीचे 1 3 हो। तो हम देखते हैं कि डी मैट्रिक्स जो है इसकी भी वैल्यू वैसी है जैसी मैट्रिक्स ए की है। इसकी वैल्यू आई है 2 5 1 3। तो हम लिख देंगे मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स डी के। इसी तरह हम देखते हैं मैट्रिक्स बी को, इसकी वैल्यू है 2 5 4 3। तो अब हम देखते हैं 2 5 4 3 किसकी वैल्यू है। ये सी की वैल्यू हमारे पास है 2 5 है ऊपर और नीचे 4 3 है, मतलब बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स की वैल्यू सेम है। तो हम लिख देंगे मैट्रिक्स बी इक्वल है मैट्रिक्स सी के। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें वो कहता है लेट ए इज इक्वल है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -3 u और 0, एंड बी हमारे पास है v -3 5 और w। इसमें कहता है फॉर व्हाट वैल्यूज़ u v एंड w आर ए एंड बी इक्वल, ठीक है। वो कह रहा है हमें कि हमने u v और w की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जबकि वो नीचे कह रहा है कि a और b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को हम इक्वल रख लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले a इज इक्वल b, क्योंकि वो कह रहा है a और b दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले a मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे 2 -3 u 0। इसी तरह हम इधर b मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे v -3 5 w। अब उसने क्या है कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे इनकी वैल्यूज़ को इक्वल के बराबर रखेंगे। इधर से हमारे पास पहली वैल्यू है 2 और इधर से b की पहली वैल्यू है v। तो हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे। इधर हम लिखेंगे 2, इधर हम लिखेंगे v। तो हम इसको लिख सकते हैं इसी तरह v की वैल्यू हमारे पास है 2।
क्योंकि हमारे पास वी की वैल्यू अब क्या निकली है, 2 निकल आई है। ठीक है, इसी तरह -3 और इधर से -3 को जब हम बराबर रखेंगे तो आंसर 1 नहीं आना है। तो इधर तो हमारे पास ना u की वैल्यू निकल रही है, ना v की और ना w की, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। हम अगली वैल्यू देखते हैं। हमारे पास है u है इधर, और इधर हमारे पास है 5, तो हम लिखेंगे u = 5। तो हमारे पास u की वैल्यू भी आ गई 5। इसी तरह हम देखेंगे हमारे पास अगली वैल्यू क्या 0 है, और इधर b में मैट्रिक्स में क्या है, w है, तो हम लिखेंगे 0 = w। तो w की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो हम नीचे लिख देंगे v की वैल्यू हमारे पास आई है 2, u की आई है 5 और w की क्या आई है, 0 आई है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें वो कह रहा है इफ़ मैट्रिक्स, हमारे पास ये मैट्रिक्स है x + 3 z + 4 2y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21। इधर इक्वल कह रहा है, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है, इसके इक्वल है 0 6 3y - z -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 और 0। कहता है ये दोनों मैट्रिक्स क्या बराबर हैं, क्योंकि उसने इक्वल का साइन डाला हुआ है तो हमें पता चलेगा कि दोनों मैट्रिक्स क्या बराबर हैं। वो कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड एक्स वाई जी। हमने ए बी सी और एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो हम बारी बारी क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को इक्वल रखते जाएंगे। सबसे पहले हम पहली वैल्यू से शुरू करते हैं। इधर से हम लेंगे x + 3 और इधर से हम लेंगे 0। इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे। x + 3 हमने लिखा और इधर से हमने लिखा 0, और ये इक्वल का साइन है तो हमने बीच में इक्वल लिख दिया। अब क्योंकि इधर +3 है तो जब इस तरफ जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, -3 आ गई है। अब अगली वैल्यू हम लिखेंगे z + 4 = 6। ठीक है, तो अब हमने लिखा z + 4 = हमारे पास 6 क्या है, क्योंकि इधर +4 है तो जब इस तरफ आएगा तो ये -4 हो जाएगा। 6 - 4 ये हमारे पास होता है 2, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है और z की वैल्यू आ गई है। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम देख रहे थे अगली वैल्यू हमारे पास कौन सी है। इधर से हमने लिखनी है 2y - 7 इक्वल लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 3y - z। ठीक है, अब हम ये वैल्यू लिखते हैं। अब हम वैल्यूज़ लिखेंगे 2y - 7 इक्वल लिखेंगे 3y - 2। अब हमने क्या करना है, इधर हमारे पास -7 है तो ये इस तरफ आ जाएगा तो ये +7 हो जाएगा, और ये +3y है तो ये इस तरफ आएगा तो ये -3y हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस साइड हम देखें तो y हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम y कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास आ जाएगा 2 - 3, और इधर हम देखें तो -2 + 7 ये हमारे पास होता है 5। अब हमने क्या करना है, इधर 5 आ गया और इधर आ गया 2 - 3। 2 - 3 हमारे पास होता है -1। -1 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये -1 y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा 5 के साथ। तो जब ये 5 के साथ -1 डिवाइड होगा तो ये 5 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसके बाद हम अगली वैल्यू देख लेते हैं। अगली वैल्यू है 6 - 6 है, क्योंकि -6 = -6 तो ये 1 होता है, तो इससे तो हमारी इनमें से किसी वैल्यू की हमें क्या मिलेगी, इनमें से किसी की भी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम अगली वैल्यू पे चलते हैं। अगली वैल्यू है a - 1 और इक्वल हम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे -3। अब हम इधर लिखेंगे a - 1 = -3। अब ये -1 है तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। अब -3 + 1 ये होता है -2, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2। इसी तरह अब हम अगली वैल्यू देखेंगे। अगली वैल्यू इधर से हम देख लेते हैं। इधर से हम लेंगे 0 और इस साइड से हमारी वैल्यू आएगी 2c + 2। इधर हमने लिखा 0 इक्वल लिखा, फिर हमने लिखा 2c + 2। अब ये 2c है, इधर प्लस है, तो जब ये दूसरी तरफ आएगा तो ये -2c हो जाएगा।
अब क्योंकि ये -2c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये 2 के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। अब ये 2 डिवाइड -2 है, जब इन दोनों को हम कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1, क्योंकि ये नीचे माइनस है तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। इसके बाद अगली वैल्यू देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं, इधर से हम लेंगे b-3 और इधर से हम लेंगे 2b+4। इधर हम लिखेंगे b-3 इक्वल 2b+4। अब हमने क्या करना है, b वाली वैल्यू एक साइड पे कर देंगे और जो नॉर्मल वैल्यू है वो हमें एक साइड पे कर देंगे। इधर ये 2b+4 है, जब इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, और ये -3 है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा 4 के पास तो ये +3 हो जाएगा। अब इधर से हमने b को कॉमन लेना है तो अंदर आ जाएगा 1 - 2 और इधर 4 + 3 हमारे पास होता है 7। अब 1 - 2 है तो ये हमारे पास हो जाएगा -1। अब ये क्योंकि b के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये 7 के साथ डिवाइड होगा, तो 7 डिवाइड -1 ये 7 को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। क्योंकि नीचे माइनस है तो ये 7 भी माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे जो जो हमने फाइंड किया। a हमारे पास निकला -2, b हमारे पास आया -7, c की वैल्यू निकली है -1, x की निकली है -3, y की निकली है -5 और z की निकली है 2। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी क्वेश्चन 6 की तरह ही है। भी इसमें वो कह रहा है शो द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर ABCD। हमने ये ABCD की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। उसने हमें मैट्रिक्स दी है यहाँ, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है वो है A + B, B + 2C, 2C + D, 2A - D, और इस तरफ है हमारे पास है -1 4 8 0। अब हमने क्या करना है, इसकी हमने इक्वेशंस बनानी है। तो हम लिखेंगे A + B इक्वल, ठीक है, ये इक्वल हमने लिख दिया। इधर से हम -1 लिखेंगे, इधर से हम लिखेंगे दूसरे क्वेश्चन, हाँ इसके आगे हम लिख देंगे क्वेश्चन 1। उसके बाद हम क्वेश्चन 2 बनाएंगे। इधर से हम लिखेंगे B + 2C इक्वल लिखा, इधर से हम लिखेंगे 4। तो इसको हम देंगे क्वेश्चन 2 का नाम। इसी तरह इधर से हम लिखेंगे 2C + D और इस साइड पे हमारे पास आ रहा है 8, तो हम लिखेंगे 2C + D = 8 और इसको हम क्वेश्चन 3 कहेंगे। अब इधर से हम लेंगे 2A - D और इधर से हम 0 लेंगे, तो हम लिखेंगे 2A - D इक्वल है 0 हो गए, तो इसको हम इक्वेशन 4 का नाम देंगे। तो इन चारों में सबसे आसान क्वेश्चन को सबसे पहले हम हल करेंगे। तो सबसे आसान क्वेश्चन जो लग रही है वो है 2A - D। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे क्वेश्चन 4, आगे हम लिखेंगे क्वेश्चन 4। 2A - D हमारे पास इक्वल है 0 के, ये इधर -D है, तो जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये +D हो जाएगा। तो हमारे पास 2A है इक्वल है D है। अब क्योंकि हमने क्या करना है, हमने अब करना यह है कि हमने D को इस तरफ ले आना है और 2A को इस तरफ ले आना है, जिससे हमारी D की एक वैल्यू आ जाएगी 2A। ये लेकिन फाइनल वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू जब हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी फिर वैल्यू निकलेगी D की, ठीक है। तो अब इसको हम इक्वेशन 5 का नाम देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर हम देखते हैं कि हमने ना ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से। उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी इक्वेशन 6, ठीक है। तो हम सबसे पहले करते हैं, हम लिखेंगे इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। सबसे पहले हम इक्वेशन 2 लिखेंगे B + 2C = 4। उसके हम नीचे लिखेंगे इक्वेशन 1 हमारे पास है A + B = -1, ठीक है। अब 4 के नीचे -1 लिखेंगे, B के नीचे B लिखेंगे इक्वेशन 1 का, और A हम साइड पे करके लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये C की वैल्यू इसके नीचे आनी चाहिए थी। हमारे पास C की वैल्यू है ही नहीं इक्वेशन 1 में, तो हम A को अलग करके लिखेंगे। तो अब हम इधर क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 जो है इसके साइन चेंज हो जाएंगे। इधर से ये +A था तो ये -A हो जाएगा, ये +B था ये -B हो जाएगा। इसी तरह ये -1 था ये
-1 था तो ये +1 हो जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको हम माइनस करते हैं। इधर से 4 है और इधर +1 है तो हमारे पास 5 आ जाएगा। इधर 2c है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो +2c ऐसे आ जाएगा। ये b इस -b से कट हो जाएगा। इसी तरह ये a जो प्लस था लेकिन माइनस हो गया तो हम -a लिख देंगे इधर। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 6 का। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 3 है उसमें हम d की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाली है। ठीक है, ये जो हमने d की वैल्यू निकाली है ना 2a, इसको हम क्वेश्चन 3 में पुट करेंगे। ठीक है, तो इधर हमने लिख लिया इक्वेशन 3 2c + d = 8। अब हमने क्या करना है, d की जगह हम लिख देंगे 2a। ठीक है, जो कि हमने निकाली थी, तो इधर हमने लिख दिया 2a। अब हमने क्या करना है, इधर हम देखते हैं तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो हमने 2 कॉमन ले लेना। अंदर हमारे पास रह जाएगा c + a = 8। अब क्योंकि 2 इन वैल्यूज़ के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा 8 के साथ। अब 8 / 2, अब 2 के टेबल में 8 हमारे पास आता है 4 पे, तो ये 4 पर हमारे पास कटिंग हो जाएगी इसकी। ऊपर 4 आएगा, नीचे आएगा 1, तो c + a = आया हमारे पास 4 के। अब इधर से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a हमारे पास क्या हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो इधर से हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई है, 4 - a। इसको हम क्वेश्चन 7 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है c = 4 - a, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 6 में इस c की जगह। ठीक है, उससे क्या होगा, इधर हमारे पास सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, a वाली होंगी और नॉर्मल वैल्यूज़ होंगी, तो हमारी a की वैल्यू इधर से आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या करना है, c को इधर हमने पुट करना है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इक्वेशन 6। ठीक है, इक्वेशन 6 लिखी, उसके बाद c की जगह हमने लिख दिया ये 4 - a। ठीक है, तो इस c की जगह लिख दिया हमने 4 - a और बाकी वैल्यूज़ हमने वैसे ही लिख दी हैं। अब इधर -a लिखा है, +2 ब्रैकेट 4 - a = 5। अब हमने क्या करना है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है, 2 को -a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है -2a। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इधर से ये a की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है, इसको इकट्ठा करके लिख लेंगे। ये 8 इस तरफ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जब जाएगा ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये -a - 2a, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3a = ये 5 - 8, ये हमारे पास हो जाएगा -3। ठीक है, तो अब a के साथ क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब दूसरी साइड जाएगा -3 तो ये इस -3 के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, -3 को डिवाइड करेंगे -3 से तो हमारे पास 1 आंसर आता है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू अब हमारे पास आ गई है ना, तो हम a को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। इधर से हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, a + b = -1। इधर से a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब हम लिखेंगे पुट a = 1 इन इक्वेशन 1। इधर से हमने इक्वेशन 1 लिखी, a + b = -1। a की जगह हमने लिख दिया 1 + b लिख दिया =-1 लिख दिया। अब ये 1 ना इधर प्लस है। ठीक है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब ये -1 और -1 ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2। इसी तरह अगर हम इक्वेशन जो हमारे पास वैल्यू आई है a की 1, अगर हम इसको इक्वेशन 7 में पुट करते हैं ना, जो कि हमारे पास ये है, तो हमारे पास c की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 7 लिखेंगे, सबसे पहले c = 4 - a, इधर a की वैल्यू पुट करेंगे 1, 4 - 1 हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3 आ गई है। इसी तरह अब हम देखते हैं, अगर हम a = 1 जो हमारे पास वैल्यू है, अगर इसको हम क्वेश्चन 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन जो हमारे पास ये निकली है ना 5। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 में अगर हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके 2 तरीके थे d की वैल्यू निकालने के।
या तो हम इसको क्वेश्चन जो हमने 5 निकाल लिया इससे भी वैल्यू निकाल सकते हैं, डी इज़ इक्वल टू ए। अगर इधर हम ए की वैल्यू लगाते हैं 1, ये 2 है, एक मिनट, ठीक है, ये 2 है और ये 1 है, ठीक है, ए की वैल्यू। तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 2। और इसका दूसरा तरीका था कि ए की वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में पुट करें, ठीक है, जो कि ये है इक्वेशन 4। अगर इसमें भी पुट करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने लिखा है तो इसको भी देख लेते हैं। इधर हम लिखेंगे इक्वेशन 4, इधर हम ए की जगह लिखेंगे 1। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब 2 माइनस डी इज इक्वल 0 है, तो ये जब ये डी इस तरफ जाएगा तो ये प्लस डी हो जाएगा, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2, ठीक है। तो डी की वैल्यू निकालने के हमारे पास 2 तरीके थे। तो हमारे पास अब सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ए, बी और सी और डी। ए की वैल्यू आई है 1, बी की आई है -2, सी की आई है 3 और डी की आई है 2, ठीक है। उसके बाद 1.2 है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे। हाँ, एक चीज़ बता देना कि इस वीडियो में किस चीज़ की कमी थी, ठीक है, ताकि मैं आइंदा ध्यान रखूँ।